आज के शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एचबी स्टॉक होल्डिंग्स लिमिटेड स्टॉक के ऊपर, और ये स्टॉक को शॉर्ट फॉर्म में HBSL भी कहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर ये स्टॉक के अंदर आपका व्यू दीजिए, तो उनका जब रिक्वेस्ट था तब ये स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा था, लेकिन अल्टीमेटली कंसोलिडेशन दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में कर रहा था। और यहाँ पर दोस्तों समथिंग एक्शनेबल यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है, जो मैं आज आप लोगों के लिए खास अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों, सबसे पहले बता दूँ कि ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस व्यू है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, बिकॉज ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हुए हैं जो स्टॉक को करंट लेवल से डाउनसाइड करेक्शन के लिए ले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये स्टॉक के अंदर सबसे पहले ए वेव के थ्रू डाउनसाइड करेक्शन आया, फिर यहाँ पर एक बाउंस आया दोस्तों ज़बरदस्त, जो अल्टीमेटली एक बी वेव के शक्ल में निकला। और दोस्तों, यहाँ पर फिर डाउनसाइड गिरावट, डाउनसाइड फॉल स्टार्ट हो गई, और वो एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू था। और जब तक स्टॉक वो अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर कुछ हायर हाइज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकेंड हायर राइज यहाँ पर लगा, और लास्ट हायर राइज यहाँ पर। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया, जिसके वजह से जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था, जिसके वजह से जो एक मोमेंटम मेंटेन था वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। और सेकेंडली, इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड पे खड़े रहना एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज या पुराना हायर हाइज ना मिले, तब तक दोस्तों बाइंग अवॉइड एक बेस्ट पोजीशन रहेगा, बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिली है, लेकिन दोस्तों वो लिटिल स्लोपिंग एंगल पे मिली है। उसके वजह से दोस्तों एक एरिया क्रिएट होता है जो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। और यहाँ पर देखो तो बाकायदा एग्जैक्टली उसने परफेक्ट एरिया पे रेजिस्टेंस फेस करके वापस डाउन साइड मूव लाया है, जिसको मैं आप लोगों को चार्ट पे बताता हूँ। दोस्तों, अगर आप देखो तो ये लेफ़्ट शोल्डर है दोस्तों, ये उसका हेड था, और यहाँ पर दोस्तों राइट शोल्डर बना है। ये राइट शोल्डर फ़िलहाल अभी यहाँ एक्सटेंड हुआ है। और दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन बनाते हो, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो नेक लाइन है, तो दोस्तों यहाँ से एक एरिया होता है जो एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस का काम करती है। जब भी स्लोपिंग एंगल बनता है तो उसके दरमियान में दोस्तों हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन और एक जो डाउन साइड का सपोर्ट है उसके बीच में एक रेंज बनती है, जो आप देख सकते हो कि ये नेकलाइन ब्रेक हुई। जैसे ये नेकलाइन ब्रेक हुई, डाउन साइड स्टॉक सपोर्ट लेता है, फिर अपसाइड जाता है नेकलाइन के पास, और एग्जैक्टली ये जो नेकलाइन थी दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, वहाँ ही रिजेक्शन फेस किया, और वहाँ पर ही नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न ब्रेक डाउन करके डाउन साइड आया। वहाँ पर जो एक शॉर्ट सेलर लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, और उन लोग ने उसका फ़ायदा लेकर बराबर वापस रेजिस्टेंस के पास उन लोग ने शॉर्ट सेलिंग करके एग्जैक्टली दोस्तों सपोर्ट के पास पहुंचाया डाउन साइड में। और इतना ही नहीं दोस्तों, सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये नेकलाइन जिसने रिजेक्शन का काम किया, जो एक रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर वो रिजेक्शन फेस हुआ यहाँ, और डाउन साइड में नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न भी ब्रेक डाउन हुई। और यहाँ पर उन लोगों को अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जो एक सपोर्ट था, और बल्कि या सपोर्ट पे उन लोग ने पोजीशन कवर करी भी होंगी कितने लोगों ने, लेकिन यहाँ पर कितने लोगों ने होल्ड भी करी होगी, क्योंकि दोस्तों उन लोग ने सक्सेसफुली इसको भी ब्रीच कर दिया है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का। तो जब रिक्वेस्ट आ रही थी तब ये दोनों के दरमियान में था। ये दोस्तों, ये अगर आप देखो तो एक रेजिस्टेंस लेवल था, और ये देखो तो सपोर्ट में था, और इसके बीच में ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा था ईदर साइड ब्रेक करने का। अगर अप साइड में ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता तो बाइंग मूवमेंटम भी जनरेट हो सकता था, लेकिन डाउन साइड में अगर सपोर्ट ब्रेक करेगा तो फर्दर डाउन साइड भी आएंगी। तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा था, और अल्टीमेटली अगर आप देखो तो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, सपोर्ट ब्रेक हुआ, जिसके वजह से यहाँ पर और भी डाउन साइड इंटेंसीफाई हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो
कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुकी है और यहाँ पर एक सपोर्ट था 91 के आसपास जो ऑलरेडी थ्रेट हो चुका है क्लोजिंग बेसिस पे। अभी दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो वेरी सून स्टॉक का जो डाउन साइड का टारगेट निकल कर आता है वो 75 रुपीज़ का फर्स्ट टारगेट आता है और उसके बाद भी अगर नहीं संभला तो नेक्स्ट टारगेट 70 है और अगर 70 ब्रेक हुआ तो दोस्तों और भी बड़ी डाउनसाइड ओपन होंगी ये स्टॉक की। और दोस्तों बात कर लेते हैं वो लेवल की जिसके ऊपर अगर स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखा जा सकता है। वो दोस्तों ये जो राइट शोल्डर है उसका टॉप है, लेकिन दोस्तों ये टॉप शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर उन लोग स्टॉप लॉस करेंगे तो उन लोग का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। उन लोग का स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ पर रहेगा जिसने ऑलरेडी यहाँ रेजिस्टेंस पे शॉर्ट किया है, ये रेजिस्टेंस पे जिसने शॉर्ट किया है उन लोग का स्टॉप लॉस यही रहेगा। लेकिन जिसने दोस्तों इसको ब्रेक करके शॉर्ट किया है उन लोग का दोस्तों ये वाला जो नेकलाइन है वो नेकलाइन के हाई के ऊपर रहेगा। एंड एट द एंड दोस्तों उन लोग भी जो भी शॉर्ट स्टॉप लॉस करेंगे उन लोग भी अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो गुड रखते हैं, मतलब 1:2 1:1.5 रखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इतना बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं रहेगा। यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटी दो बार शॉर्ट सेलर लोगों को मिली थी। जब पहली नेकलाइन को रीटेस्ट करने गया था जो एक रेजिस्टेंस था वहाँ पर रिजेक्शन फेस हुआ, वहाँ पर लोगों ने शॉर्ट सेलिंग करी और सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो ब्रेक डाउन किया, वहाँ पर एक नए लोगों ने भी एंट्री करी होंगी। तो जो नए लोग ने ये सपोर्ट ब्रेक करने पर एंट्री करी है उन लोग के लिए दोस्तों उन लोग के लिए ये नेकलाइन रहेगी, नेकलाइन के ऊपर यहाँ पर जो एंट्री करी उन लोग के ऊपर ये नेकलाइन के ऊपर वाला शॉर्ट। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये एरिया उन लोग का शॉर्ट सेलिंग का स्टॉप लॉस रहेगा और डाउन साइड में टारगेट रहेंगे। तो दोस्तों फाइनली ये था और आप लोगों को बता दूं कि फ़िलहाल अभी ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट ये पूरा एरिया दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, बिकॉज मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले और जब भी स्टॉक यहाँ पर आएगा ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करके स्टॉक को इधर डाउन साइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा और अगर ट्रिगर हो जाता है तो एक ज़बरदस्त अपसाइड मूव देखने मिल सकती है। और अगर ये स्टॉक ने 120 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो यहाँ पर मैं आप लोगों को फर्दर वीडियो रिव्यू दूंगा ये स्टॉक के ऊपर। और अगर दोस्तों 70 को डाउन साइड में ब्रेक किया या अगर 70 को डाउन साइड में फर्दर ब्रेक किया तो यहाँ पर और डाउन साइड मोमेंटम इंटेंसिफाई होगा जिसको हम डबल धमाका डाउन साइड में फर्दर रिव्यू करेंगे। और अगर 70 से रिवर्सल संकेत मिले, कोई पॉजिटिव स्ट्रक्चर मिला तो उसके ऊपर भी हम ज़रूर व्यू देकर आप लोगों को एनालिसिस देंगे, बाई साइड का हमारा जो व्यू बनेगा। तो यहाँ पर तीन चीज़ें, या फिर शॉर्ट कवरिंग आएंगी 120 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज करने पे 110 120 के ऊपर, या फिर दोस्तों 70 को फर्दर डाउन साइड ब्रेक करेगा तो और डाउन साइड इंटेंसिफाई होगी, या फिर 70 के पास रिवर्सल देकर बाई साइड मूव भी आ सकता है। तो ये 3 ऑप्शन था दोस्तों और तीनों इंपॉर्टेंट लेवल आप लोगों के सामने मैंने रख दिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।